गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में लाख की चूड़ियाँ लेखक किस तरह बादलों से दोस्ती रखता था। उसने उसके पास आने के संदर्भ में कुछ ना कुछ देकर उसको समाधान करता था। उससे भी बहुत दोस्ती बने थे, उसके बारे में बोली थी। आज 24 पेज में लास्ट प्यारा देखिए बच्चे। नहीं नहीं काका, हम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बहुत दिनों के बाद में बदलू के पास लेखक में आए हैं, इसलिए वो बोलता है ऐसे। नहीं नहीं काका, हम तो लेखक ने कहते हैं ऐसे। नहीं नहीं काका, इस समय, इस साल मतलब इस वर्ष, साल मतलब ईयर, हम तो बहुत खाए हैं। किसने कहा इस वाक्य को? लेखक ने। किससे? बदलू से कहा। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। इस वाक्य को किसने कहा? बदलू ने। किससे? लेखक से कहा। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। क्योंकि ऐसे आई बोलता है, कब आएगा हुनियर तब कुछ ना कुछ देता रहता है कि खाने के लिए। पहले समय आने के संदर्भ में उसने मलाई खाने के लिए मलाई देता था उसको, इसलिए इस संदर्भ में आपका समय था, हाँ खाने के लिए आम देता है। उस संदर्भ में बोलने वाली ये बात है। मैं चुप हो गया। किसने चुप हो गया? लेखक ने। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। देखिए, आम देने के संदर्भ में पहले देने वाले ये मलाई की याद आ गया। किसको? लेखक को। पहले वो क्या देता था? मलाई देता था। ये मलाई को किसने किसको देता था? मलाई को बदलू ने लेखक को देता था। उसकी याद आ गई। याद अपोजिट क्या है बच्चे? भूल। दिन अपोजिट रात। गाय तो अच्छे है ना काका? मैंने पूछा। मलाई की याद आ करो, गाय के बारे में पूछने लगा। किसने? लेखक ने। किससे? बदलू से। गाय तो अच्छी है ना काका? तुम मुझे पहले गाय से मिलने वाले दूध से मुझे क्या देती थी तुम? मलाई देता। वो गाय की याद आकर गाय के बारे में पूछने लगा लेखक। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेदी। कहाँ से खिला था? घास की जरूरत है, घास भी नहीं है इधर। बेच, इसलिए घास के मैं गाय को बेच लिया। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डालिया में ढेर से आम ले आई। उसके बेटे का नाम क्या है? रज्जो। रज्जो ने अंदर से एक डालिया में ढेर से आम, राशि राशि आम ले आई। किसने ले आई? बदलू की बेटी रज्जो ने। किसको लाकर आती है? देती है लेखक को। और नेक्स्ट पैरा देखिए बच्चे। नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 25। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खाऊंगा? मैंने कहा, यह तो बहुत है काका। काका ये बहुत है, ये राशि राशि ढेर ढेर है, तुम आम दिए है, इतने कहाँ खा पाऊंगा? कैसे पाना इतना? मैंने कहा। मैंने मतलब लेखक ने। वाह वाह, यह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बतख में खा जाता था। देखिए, बतख, बतख मतलब क्या है? एक समय में, एक टाइम में भी मैं क्या करता था? तुम्हारे एज में तुम अब खाने का समय है, खाओ। इसलिए वो
आश्चर्य से देखता है इतना आम कैसे खाना। ये बातें सुनकर वो बदलू ने बोलता है तुम्हारे ये जो मैं चौगुने ते इसमें रहने वाली आम से चौगुने खाता था मैं तुम्हारे एज में। आप लोगों की बात और है, तुम्हारे उम्र में तुम वैसे कहते थे, पर आप लोग की तरह हमें खा नहीं सकेंगे। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लाला को 4-5 आम चाट कर दो। ओके, हमारे समय की तरह आज के बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए 4-5 आम चाट कर उसको दो। किसने कहा? बदलू ने। किससे? बेटी रज्जू से। सिंदूरी वाले देना। देखिए ये आम का नाम है सिंदूरी वाला देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। देखिए और एक पेड़ भी उगाया है, वो पेड़ भी तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। मेरी ओर मतलब लेकर की ओर क्या बढ़ा दिए? ये आम की ये थाली को। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। टिटक गई मतलब क्या है? रुक गई। हाथों पर क्या हो गई? टिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। देखिए शोभा देने लगी थी। ये क्या पहनी हुई थी? गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ। किसने बनाया था? वो उसके पिताजी ने। पिताजी बदलू ने बनाने वाले 1 लाख की चूड़ियाँ पहनी थी। उसकी हाथ में वो देखा। बदलू ने मोटी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बताया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शाह से ले आओ। देखिए वो हो किसके लिए? जमींदार साहब की बेटी के लिए इसको तैयार किया था, पर वो नहीं दिया, इसलिए उसकी बेटी ने वो पहनी है। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। देखिए जीवन में हार मानी है पर हार नहीं मानी थी। हार कर भी वह नहीं मानता था हार। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। किस तरह है? देखिए बच्चे, व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। देखिए जीवन में आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा एक ना एक दिन। और शक्तिशाली होने के संदर्भ में हमें कुछ ना कुछ कमाते हैं, पर बुढ़ापे होने के बाद में ये नहीं हो सकते हैं। मशीन युग में ये सब दूर हो जाएंगे। हमें हाथ से बनाने वाले ये कंगन से कोई भी आकर नहीं सिलाई कर सकते। देखिए कैसे है बच्चे, ये जमाना तुम भी केयरफुल से रहना चाहिए इस युग में। धन्यवाद बच्चे।